Hello students, this is Syed and today I am going to teach you first chapter of BST class 12 nature and significance of management in a very short period of time क्योंकि बोर्ड्स भी तो आने वाले हैं ना। तो हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 का और हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो मैनेजमेंट में बच्चों है तीन बातें, प्रोसेस, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। प्रोसेस मतलब यह है कि मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शंस, मींस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। नेक्स्ट इज इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है बच्चों विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, किसी भी काम को करना है हमें लेकिन कम समय में करना है। उसके बाद बात आती है एफिशिएंसी, विद मिनिमम कॉस्ट एंड रिसोर्सेज। तो अगर हम इन तीनों को मिला देते हैं तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डूइंग द थिंग्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। नेक्स्ट आते हैं हम फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। हमारे फीचर्स जो है बेटा ये केस स्टडीज में पूछे जाते हैं। हमारा पहला फीचर है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब ये है कि मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स टू अचीव द कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड वन इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। तो बच्चों परवेसिव वर्ड का मतलब होता है एवरीवेयर। तो इसमें आपको तीन कीवर्ड्स याद रखने हैं कि मैनेजमेंट इस्तेमाल होता है हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में, सारे डिपार्टमेंट्स में एंड इन ऑल लेवल्स वेदर टॉप, मिडिल और लोअर। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। तो मैनेजमेंट के बच्चों होते हैं तीन डायमेंशंस। पहला है हमारा मैनेजमेंट ऑफ वर्क, दूसरा है हमारा मैनेजमेंट ऑफ पीपल और तीसरा है हमारा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। वर्क का मतलब यह है बेटा कि बेसिक काम के लिए जब ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश होती है तो वो एक आइडिया होता है, उस आइडिया को प्रैक्टिकल टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए जो चीज हेल्प करती है दैट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब यह है कि बिसाइड्स द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के बावजूद आज भी जो सबसे डिफिकल्ट काम है वो है लोगों को मैनेज करना। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब क्या हुआ कि हमें लोगों को मैनेज करना है। इसके अंदर आती है बेटा दो बातें कि हमें इंडिविजुअली भी उन्हें मैनेज करना है एंड वी हैव टू मेक देम वर्क टू अचीव द कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। तो हर ऑर्गेनाइजेशन एक बेसिक प्रोडक्शन प्रोसेस फॉलो करती है जिसमें इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस का मतलब यह है कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए मैनेजमेंट हेल्प करता है। तो मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि मैनेजमेंट हमारा बेटा एक दिन का टास्क नहीं है बल्कि मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। यानी हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग जैसी एक्टिविटीज साइमल्टेनियसली करते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी का बच्चों मतलब यह है कि मैनेजमेंट तब होगा जब ग्रुप एक्टिविटी है। कैसे? क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर। सेल्स मैनेजर तभी ऑर्डर की बुकिंग ले सकता है जब उसे पता हो कि प्रोडक्शन मैनेजर के पास इतना गुड्स अवेलेबल है। ठीक है, तो सेल्स पर्सन का काम प्रोडक्शन पर्सन के बिना नहीं चल सकता, प्रोडक्शन पर्सन का काम स्टोर पर्सन के बिना नहीं चल सकता। तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। फिर है मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक का मतलब बच्चों ये है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक डायनामिक इन्वायरमेंट में वर्क करती है। डायनामिक इन्वायरमेंट मींस बदलता हुआ इन्वायरमेंट। जैसे कि आपने देखा अभी कि जब कोरोना आया तो उसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट बदल गया, लोगों ने ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट कर लिया। तो मैनेजमेंट हेल्प्स अस टू मेक द ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक। ठीक है, तो मैनेजमेंट हेल्प्स अस टू adapt itself to the fast changing environment to help the organization. Next is management is an intangible force. Intangible मतलब बच्चों आपको पता होगा कि वो चीज जिसे हम देख नहीं सकते, that cannot be seen, that cannot be touched। तो हमें इसकी प्रेजेंस को कैसे महसूस करेंगे कि मैनेजमेंट है? अगर हमारे एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, ऑर्गेनाइजेशन में काम स्मूथली हो रहा है, तो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट है। और अगर हमें समझना है इफ द सेल्स आर डिक्लाइनिंग ईयर टू ईयर, तो इसका मतलब यह है कि मिसमैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट एक ऐसा फोर्स है जो दिखाई नहीं देता बट उसकी प्रेजेंस को फील किया जा सकता है। तो रिवाइज करते हैं अपना सेकंड टॉपिक और वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि हमने पहले टॉपिक में पढ़ा कि मैनेजमेंट हेल्प्स टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो गोल क्या है बच्चों? तो गोल मैनेजमेंट के हैं तीन, वो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर आते हैं तीन बेसिक ऑब्जेक्टिव, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश टू सर्वाइव इन द मार्केट। तो मैनेजमेंट क्या करता है? सर्वाइवल कराता है ऑर्गेनाइजेशन की। प्रॉफिट, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर कॉस्ट एंड रिस्क बियरिंग। नेक्स्ट इज ग्रोथ। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो सर्वाइव ही ना करे बल्कि टाइम टू टाइम ग्रो करती रहे। तो मैनेजमेंट का पहला ऑब्जेक्टिव है
ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जिसके अंदर आते हैं 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। नेक्स्ट वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव मींस जैसे एम्प्लॉइज को फेयर रेम्यूनरेशन देना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, रीजनेबल प्राइस पर गुड्स भेजना, ये सारी है मैनेजमेंट की सोशल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो एवरी इंडिविजुअल जॉइन्स द ऑर्गेनाइजेशन टू फॉर सम इंडिविजुअल नीड, जैसे वो फाइनेंशियल नीड भी हो सकती है, सैलरी, बोनस, वेजेस, और नॉन फाइनेंशियल भी जैसे कि पीयर रिकॉग्निशन। तो ये हो गए बच्चों हमारे 3 ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट के, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। तो बच्चों हमारा थर्ड टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो लेट्स रिवाइज। पहला पॉइंट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट इंडिविजुअल एफर्ट्स को एक कॉमन डायरेक्शन देता है काम करने के लिए, तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। सेकंड वन इज मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। जितना अच्छा मैनेजमेंट होगा काम उतने ही कम रिसोर्सेज और कॉस्ट में हो सकता है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमने पढ़ा बच्चों कि ऑर्गेनाइजेशन बदलते हुए इन्वायरमेंट में काम करती है, तो मैनेजमेंट हेल्प करता है कि फास्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट में ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपने आप को डाल सकती है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो हर इंडिविजुअल किसी न किसी पर्सनल ऑब्जेक्टिव के लिए ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है। मैनेजमेंट उस पर्सनल ऑब्जेक्टिव को ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से रिकंसाइल करता है ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो सके पर्सनल ऑब्जेक्टिव के साथ साथ। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट सोसाइटी के डेवलपमेंट में मदद करता है। सोसाइटी का डेवलपमेंट एज वी हैव रेड बिफोर कि सोसाइटी का डेवलपमेंट मींस गुड क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई करना, रीजनेबल प्राइस पर गुड्स बेचना एंड एक्सेट्रा। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट में बहुत सारे मैनेजमेंट थिंकर्स के अलग अलग व्यूज हैं कि मैनेजमेंट का क्या नेचर है, लेकिन जो मैनेजमेंट थिंकर्स ने बताया कि हम कंपेयर करेंगे कि क्या मैनेजमेंट एक साइंस है, क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है, और वेदर मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। तो अगर हमें ये देखना है बच्चों तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा साइंस के फीचर्स को मैनेजमेंट के फीचर्स के साथ। तो लेट्स स्टार्ट। पहला है साइंस का फीचर सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो साइंस क्या है? एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसके प्रिंसिपल्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर बेस्ड हैं। तो क्या ये फीचर मैनेजमेंट में पाया जाता है? तो जी हाँ, ये फीचर मैनेजमेंट में पाया जाता है। क्यों? इसलिए कि मैनेजमेंट की भी अपनी थ्योरी है, अपने प्रिंसिपल्स है, तो मैनेजमेंट इज आल्सो अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। तो साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होते हैं। लेकिन बच्चों साइंस का ये फीचर 100% मैनेजमेंट में एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों? इसलिए कि मैनेजमेंट ह्यूमन बीइंग से डील करता है और उसके रिजल्ट 100% एक्यूरेट नहीं होते। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं बच्चों वो यूनिवर्सली वैलिड होते हैं। लाइकवाइज अगर हम सोडियम और क्लोरीन को मिलाएंगे तो वो सोडियम क्लोराइड बनेगा इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन मैनेजमेंट चूंकि ह्यूमन बीइंग से एज आई सेड डील करता है तो उसके प्रिंसिपल्स 100% यूनिवर्सली वैलिड नहीं होते हैं। तो ये भी 100% साइंस का प्रिंसिपल मैनेजमेंट में नहीं पाया जाता। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है? तो सबसे पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि आर्ट क्या होता है। तो आर्ट इज a thing that is based on practice and creativity। हम जितना ज्यादा चीजों को करते हैं लाइक डांसिंग, सिंगिंग, कुकिंग, जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं हमारे अंदर क्रिएटिविटी आती जाती है। तो क्या आर्ट के फीचर्स मैनेजमेंट में पाए जाते हैं? तो लेट्स कंपेयर। पहला है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। किसी भी आर्ट को सीखने से पहले पहले उसकी थ्योरी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो मैनेजमेंट में हाँ, मैनेजमेंट की थ्योरी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई जाती है, जैसे एमबीए करते हैं हम आईआईएम से, तो वहां मैनेजमेंट की थ्योरी पढ़ाई जाती है। तो वी कैन से दैट कि आर्ट का ये फीचर मैनेजमेंट में मौजूद है, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, क्योंकि हम मैनेजमेंट की पढ़ाई बड़े बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में करते हैं। नेक्स्ट इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। हर आर्ट को सीखने के बाद पर्सन टू पर्सन वेरी करती है उसकी एप्लीकेशन। डांस सबने सीखा मगर सब डांसिंग अलग अलग तरह से करते हैं, उसी तरह मैनेजर्स ने सबने मैनेजमेंट सीखा बट सबके मैनेजमेंट करने का तरीका अलग अलग होता है। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करते जाते हैं आर्ट में उतना ज्यादा निखार आता जाता है। अगर डांस करने वाला बंदा जितना ज्यादा प्रैक्टिस करता जाता है तो नए नए स्टेप्स को क्रिएट करता है, उसी तरह मैनेजमेंट में मैनेजर जितना प्रैक्टिस, जितना ज्यादा वो मैनेजमेंट का पार्ट बनता है तो उसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के नए नए तरीके आते हैं। तो हाँ जी हाँ, हम ये कह सकते हैं कि आर्ट के सारे फीचर्स मैनेजमेंट में पाए जाते हैं, तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो लेट्स कंपेयर। प्रोफेशन क्या होता है? ऐसी चीज है कि जिसमें हमें एक स्टडी करनी पड़ती है, जिसे पढ़ने के बाद हम प्रोफेशनल बनते हैं। डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस करना पड़ता है, लॉयर बनने के लिए एलएलबी करना पड़ता है। ठीक है, तो हम कंपेयर करेंगे प्रोफेशन के फीचर्स क्या मैनेजमेंट में पाए जाते हैं। तो लेट्स कंपेयर। पहला है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो प्रोफेशनल बनने के लिए जैसा कि मैंने कहा कि आपको एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज पढ़ना पड़ेगा। एमबीबीएस करना ही पड़ेगा अगर डॉक्टर बनना है, एलएलबी करना ही पड़ेगा अगर लॉयर बनना है। तो उसी तरह मैनेजमेंट में भी मैनेजमेंट की नॉलेज हमें होना चाहिए अगर मैनेजर, अच्छा मैनेजर बनना है, प्रूडेंट मैनेजर बनना है। नेक्स्ट इज, इसका मतलब ये फीचर प्रोफेशन का मैनेजमेंट में पाया जाता है। नेक्स्ट इज रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। डॉक्टर
एमबीबीएस करने वाला लॉयर नहीं बन सकता और एलएलबी करने वाला डॉक्टर नहीं बन सकता। इसका मतलब है कि प्रोफेशन में रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, जो उस फील्ड की पढ़ाई किए हुए हो वही उस फील्ड का प्रोफेशनल बन सकता है। लेकिन क्या मैनेजमेंट में ये फीचर पाया जाता है? तो नहीं। क्यों? इसलिए कि कोई भी मैनेजर की ये जरूरी नहीं है कि वो आईआईएम से एमबीए किए हुए हो तभी वो मैनेजर बनेगा। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल एसोसिएशन। एवरी प्रोफेशनल इज लिंक्ड विद अ प्रोफेशनल एसोसिएशन। किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर की डिग्री किसी ना किसी मेडिकल कॉलेज से इशूड होती है, ठीक है। तो ये फीचर भी प्रोफेशनल का मैनेजमेंट में नहीं पाया जाता। क्यों? इसलिए कि मैनेजमेंट के लिए जरूरी नहीं है कि वो किसी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से क्वालिफाइड हो। नेक्स्ट इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। तो हर प्रोफेशन का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। जैसे वकील को, जैसे डॉक्टर को ओथ दिलाई जाती है कि आपको अपने दायरे में रहकर ही काम करना है, लेकिन मैनेजर्स को एज सच कोई ओथ नहीं दिलाई जाती। हाँ, उनके काम करने का अपना एक तरीका होता है। तो एवरी मैनेजर हैज हिज ओन कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये फीचर प्रोफेशन का मैनेजमेंट में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट इज सर्विस मोटिव। तो सर्विस मोटिव, एवरी प्रोफेशनल इज देयर टू प्रोवाइड सम सर्विस। डॉक्टर हो या लॉयर हो या इंजीनियर हो, ये सबके सब सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मैनेजर्स का काम ये होता है कि वो किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी सर्विस कंपनी हो, कोई भी प्रोडक्ट कंपनी हो, वो सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं और गुड्स मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी में भी काम कर सकते हैं। तो वी कैन नॉट कॉल अ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में बेसिकली आती हैं तीन लेवल्स: टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजर्स। ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं वो लोग जो हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स, जैसे कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। इनका काम बेसिकली बच्चों बहुत ही स्ट्रेसफुल और कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है। आज हम पढ़ेंगे इन तीनों लेवल्स के फंक्शंस। तो फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल क्या है? टॉप लेवल का फंक्शंस, एज आई सेड, टॉप लेवल मैनेजर्स का काम कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेसफुल होता है। पॉलिसीज को इंटरप्रेट करना, प्लान्स फॉर्मुलेट करना, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स डिसाइड करना, बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना, ये काम है हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के। और ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना। नेक्स्ट है हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं हमारे मिडिल लेवल मैनेजर्स, जैसे कि जितने भी सारे हमारे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं बच्चों, वो सबके सब मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, ये सब मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है to assign necessary duties and responsibilities to those who are working at the middle level, who are working in the department, in their department. इनका दूसरा काम ये होता है कि इन्हें देखना पड़ता है मिडिल लेवल मैनेजर्स को कि इनके डिपार्टमेंट में नेसेसरी नंबर ऑफ पर्सनल्स काम कर रहे हैं या नहीं। इनका तीसरा काम यह है कि दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके चलना। और इनका तीसरा काम यह है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट की बनाई हुई पॉलिसीज को ये फ्रेम आउट करते हैं, यानी इंप्लीमेंट कराने का काम होता है। दे एक्ट एज अ लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज आवर लोअर लेवल मैनेजमेंट। इसमें हमारे बच्चों आते हैं लोअर लेवल मैनेजर्स। एक बात ध्यान रखिएगा, दीज आर नॉट दोज वर्कर्स हु आर एक्चुअली वर्किंग। नहीं, ये वो लोग होते हैं जो वर्कर से जस्ट अबव काम करते हैं। दे आर डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द वर्कर्स, जैसे कि सुपरवाइजर्स, जैसे आपने सुना होगा ट्रेड यूनियन के जो अध्यक्ष होते हैं, ये सबके सब लोअर लेवल वर्कर्स, लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं। हमारे लोअर लेवल मैनेजर्स का काम ये होता है कि ये टू ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कर्स, ये वर्कर्स के एफर्ट्स को देखते हैं, आउटपुट की क्वालिटी को चेक करते हैं, अपने वर्कर्स की ग्रीवेंसेस को, याचिकाओं को ऊपर तक पहुंचाते हैं। इनमें कौन लोग आते हैं? फोरमैन, सुपरिंटेंडेंट, ये सब हमारे लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में बेसिकली आती हैं तीन लेवल्स: टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजर्स। ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं वो लोग जो हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स, जैसे कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट। इनका काम बेसिकली बच्चों बहुत ही स्ट्रेसफुल और कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है। आज हम पढ़ेंगे इन तीनों लेवल्स के फंक्शंस। तो फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल क्या है? टॉप लेवल का फंक्शंस, एज आई सेड, टॉप लेवल मैनेजर्स का काम कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेसफुल होता है। पॉलिसीज को इंटरप्रेट करना, प्लान्स फॉर्मुलेट करना, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स डिसाइड करना, बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना, ये काम है हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के। और ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना। नेक्स्ट है हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं हमारे मिडिल लेवल मैनेजर्स, जैसे कि जितने भी सारे हमारे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं बच्चों, वो सबके सब मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, ये सब मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है to assign necessary duties and responsibilities to those who are working at the middle level, who are working in the department, in their department. इनका दूसरा काम ये होता है कि इन्हें देखना पड़ता है मिडिल लेवल मैनेजर्स को कि इनके डिपार्टमेंट में नेसेसरी नंबर ऑफ पर्सनल्स काम कर रहे हैं या नहीं। इनका तीसरा काम यह है कि दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके चलना। और इनका तीसरा काम यह है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट की बनाई हुई पॉलिसीज को ये फ्रेम आउट करते हैं, यानी इंप्लीमेंट कराने का काम होता है। दे एक्ट एज अ लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज आवर लोअर लेवल मैनेजमेंट। इसमें हमारे बच्चों आते हैं लोअर लेवल मैनेजर्स। एक बात ध्यान रखिएगा, दीज आर नॉट दोज वर्कर्स हु आर एक्चुअली वर्किंग। नहीं, ये वो लोग होते हैं जो वर्कर से जस्ट अबव काम करते हैं। दे आर डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द वर्कर्स, जैसे कि सुपरवाइजर्स, जैसे आपने सुना होगा
ट्रेड यूनियन के जो अध्यक्ष होते हैं ये सबके सब लोअर लेवल वर्कर्स, लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं। हमारे लोअर लेवल मैनेजर्स का काम ये होता है कि ये टू ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कर्स, ये वर्कर्स के एफर्ट्स को देखते हैं, आउटपुट की क्वालिटी को चेक करते हैं, अपने वर्कर्स की ग्रीवेंसेस को, याचिकाओं को ऊपर तक पहुंचाते हैं। इनमें कौन लोग आते हैं? फोरमैन, सुपरिंटेंडेंट, ये सब हमारे लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के लिए आपको एक एब्रिविएशन याद करना है, दैट इज पोस्ट सी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो बच्चों ये सारे जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है ये आगे चल के आपको चैप्टर्स के रूप में मिलते हैं, जैसा कि आपको पता है। पहला है प्लानिंग। तो प्लानिंग जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि टॉप लेवल मैनेजर्स का काम होता है प्लान्स फॉर्मुलेट करना। प्लानिंग क्या है? To decide where we want to be, यानी planning bridges the gap where we are and where we want to be. Next is organizing. Organizing में basically to assign duties, establishing reporting relationships, ये organizing task होता है. Next is our staffing. Putting the right people at the right place is known as staffing. Next is directing. Directing means guiding, motivating, supervising and leading the subordinates to achieve the desired goals of the organization. Next is controlling. Controlling बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है बच्चों। क्यों? इसलिए कि ये सारी चीजें डिपेंड है कंट्रोलिंग के ऊपर। कंट्रोलिंग मींस मॉनिटरिंग द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, की प्लानिंग जो हमने की थी उसी हिसाब से टास्क हो रहे हैं या नहीं, और अगर डेविएशन है तो उसे करेक्ट करना। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं। तो कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच द मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कोऑर्डिनेशन के लिए हमें एक शब्द याद रखना है और वो है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है? एक ऐसा प्रोसेस है जो एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करता है। ये सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, लेकिन इसके बिना मैनेजमेंट का हर फंक्शन बेकार है। नाउ देखिए बेटा, कोऑर्डिनेशन के अंदर दो टॉपिक हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक टॉपिक है कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट और दूसरा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस। याद रखिए ये दोनों टॉपिक, दीज टू टॉपिक्स आर टू डिफरेंट टॉपिक्स। पहले हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट मीन द एसेंस? अगर परफ्यूम की बोतल में से उसकी स्मेल को हटा दिया जाए, उसकी बेहतरीन खुशबू को हटा दिया जाए, तो परफ्यूम रिमेन्स नथिंग बट अ लिक्विड। उसी तरह अगर कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट में से हटा दिया जाए तो मैनेजमेंट इज लाइक अ आइडल थिंग, बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो इसमें आपको कैसे अटेम्प्ट करना है एग्जाम में? कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट में आपको लिखने हैं 5 पॉइंट्स। कोऑर्डिनेशन स्टार्ट होता है प्लानिंग से। जब प्लान्स फॉर्मुलेट किए जाते हैं एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तभी से कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद उसी प्लानिंग के हिसाब से बनता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के हिसाब से हम करते हैं स्टाफिंग, कि हमें कब कहां कितने लोगों की आवश्यकता होने वाली है जिन्हें हम ड्यूटीज असाइन करेंगे। और उसके बाद बात आती है कि हम उन्हें डायरेक्ट कैसे करेंगे, उन्हें मोटिवेट, उन्हें गाइड, उन्हें लीड, उन्हें इंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे। और उसके बाद बात आती है कंट्रोलिंग की, कि हम कैसे कंट्रोल करेंगे उन एक्टिविटीज को ताकि हम डिजायर्ड गोल्स तक पहुंच सकें। तो बच्चों इन 5 पॉइंट्स को अगर हमने एक्सप्लेन कर दिया बोर्ड एग्जाम में, तो हमारा कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। एज आई टोल्ड यू, कोऑर्डिनेशन में हमारे दो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट और दूसरा है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में बच्चों है 3 पॉइंट्स। पहला है ग्रोथ इन साइज। हमको इसमें यह समझना है कि कोऑर्डिनेशन की जरूरत कहां है। तो ग्रोथ इन साइज, जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज ग्रो करता है, इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स बढ़ रहे हैं। जब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ रहे हैं तो उनकी एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी हैबिट्स होती हैं, अपना वर्क कल्चर होता है, अपनी ऑब्जेक्टिव्स होती हैं। यहां कोऑर्डिनेशन काम करता है, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने में मदद करता है। क्यों? क्योंकि जब ग्रोथ इन साइज हो रहा है, एम्प्लॉइज का नंबर बढ़ रहा है, तो कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू इंटीग्रेट द एफर्ट्स ऑफ दोज इंक्रीज्ड नंबर ऑफ वर्कर्स। नेक्स्ट इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, एज वी हैव रेड बिफोर, कि बहुत सारे डिपार्टमेंट जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट कह रहा है कि 10% का डिस्काउंट दे रहा है, बट फाइनेंस डिपार्टमेंट इज नॉट अलाउइंग। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान हो जाएगा। तो हर डिपार्टमेंट के अपने ऑब्जेक्टिव और पॉलिसीज होते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन इन सब डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करके रखता है। नेक्स्ट इज स्पेशलाइजेशन। देखिए ऑर्गेनाइजेशन में हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन होता है। प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन में महारत रखता है, सेल्स मैनेजर सेल्स में महारत रखता है, लाइकवाइज मार्केटिंग मैनेजर मार्केटिंग टेक्निक्स को बेहतर जानता है। एंड नोबडी वांट्स कि कोई दूसरा बंदा उनके काम में इंटरफेयर करे, और अगर इंटरफेयर करता है तो वहां कंफ्लिक्ट अराइज होता है। क्यों? इसलिए कि हर महारथी चाहता है कि उसे कोई रोके टोके ना। यहां कोऑर्डिनेशन ये काम करता है कि अलग अलग फंक्शंस और अलग अलग एक्टिविटीज में स्पेशलाइज्ड पर्संस की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है एक गोल को अचीव करने के लिए। तो बच्चों ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, जिसे हमने बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में पढ़ा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट।